हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मिस्टर कार्स। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार। दोस्तों, आज हमारे सामने है एक प्रीमियम हैचबैक जो कि इस टाइम पे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। वैसे तो आपको बता दें सेम सेगमेंट में आपकी बलेनो भी आ जाती है, कह सकते हैं। तो बलेनो और टोयोटा की ग्लेंजा बिल्कुल ही सेम है, सेम प्लेटफॉर्म में बनी है, सेम फीचर्स प्रोवाइड कराती है। कुछ चेंजमेंट आपको मिल जाते हैं, वो है आपके थोड़े बहुत ही शायद फीचर्स में। मेरे हिसाब से तो फीचर्स में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको जो डिज़ाइन में चेंजेस मिलेगा वो आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों, आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए? बलेनो आपको लेनी चाहिए या फिर आपको टोयोटा की ग्लेंजा लेनी चाहिए? तो वो हम बात करेंगे इस वीडियो में। हमारे साथ में है ग्लेंजा के ऑनर सैफ अंसारी, जो को आपको डिटेल में बताएंगे कि उन्होंने बलेनो को छोड़ के ग्लेंजा क्यों ली और इसमें क्या कुछ इन्हें पॉजिटिव लगा। लेकिन दोस्तों, चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट ऐसे वीडियोस आपके पास में आते रहें। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हमारे साथ में सैफ अंसारी जी। पहले तो सर बहुत बहुत बधाई हो आपको नई गाड़ी के लिए। थैंक यू। सो सर, ये गाड़ी आपने कब लिया था? ये अभी लास्ट मंथ लिया है, 31 तारीख को इसका डिलीवरी लिया है मैंने। अच्छा। ऑन रोड ये आपको कितने की पड़ी थी? ऑन रोड की अगर बात करते हैं तो ये करीब 759 के आसपास है। 759 ऑन रोड। कौन सा वेरिएंट है ये? ये ई वेरिएंट है, बेस वेरिएंट है। बेस वेरिएंट है। ओके, यानी कि 759 टू मोर मतलब 7,60,000 आप मान सकते हैं। हाँ, एग्जैक्टली आपको 7,60,000 रुपये की ये पड़ा है। ये बेस वेरिएंट है ई, और मूड तो मेरा पहले था इससे अपर वाला वेरिएंट लेने का। अच्छा। एस मॉडल जो आता है, एस वेरिएंट, सेकंड बेस। हाँ, तो उसको बुक कराया था, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो इन बिटवीन उन्होंने बोला कि हमारे पास ई वेरिएंट एक बचा हुआ है जो लखनऊ से अरेंज करेंगे। अच्छा। तो फिर हार्ड एंड फास्ट करके 31 तारीख को वैसे मतलब बुकिंग के कितने टाइम बाद आपको गाड़ी मिल गई थी? मेरे ख्याल से 11 तारीख या 12 तारीख को हमने बुकिंग कराई थी। अच्छा। अक्टूबर में। मतलब विद इन मंथ आपको गाड़ी मिल गई? मंथ, हाँ। और अगर एस वेरिएंट पे ही जा रहे थे तो वो 1 महीने या 1.5 महीने से ऊपर का टाइम ले रहे थे। अच्छा। उनके पास जी अवेलेबल था और वी अवेलेबल था, ई अवेलेबल था। कलर चॉइस मेरी जो थी ये सिल्वर, ये वेरिएंट कलर अवेलेबल ना होने के कारण इन्होंने बोला कि हम बाद में आपको डिलीवरी देंगे। तो इन बिटवीन ये लखनऊ से अरेंज करके, क्योंकि सनी टोयोटा दोनों एजेंसियां एक ही है। जी हाँ। तो इसलिए वहाँ से अरेंज करके इन्होंने हमको प्रोवाइड करी थी ये 31 तारीख को। सो आपने गाड़ी कहाँ से उठाई थी? कानपुर में? हमने कानपुर में, ये माल रोड का है सनी टोयोटा का शोरूम, वहाँ से उठाई थी। और वैसे सनी टोयोटा मतलब पूरे कानपुर में देखा जाए तो 2 ही शोरूम है, एक माल रोड में है और बेसिकली दूसरा आपको पड़ता है रूमा में, जिसमें कि सर्विस जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ आपके रूमा में ही होती है। माल रोड में केवल आप गाड़ी को परचेज कर सकते हैं। जब ये गाड़ी ली थी आपने तो उस टाइम में और कौन कौन सी गाड़ी आपने देखी थी? सबसे पहला तो हम आप बात करें तो हम मेरी फर्स्ट कार है ये। अच्छा। और सबसे पहले हम पहले शोरूम में गए थे तो टोयोटा के शोरूम, टोयोटा के ही शोरूम में सबसे फर्स्ट टाइम हम इसी को देखने गए थे। अच्छा। और इसके बाद हम गए थे नेक्सा में गए थे, बलेनो के लिए। ओके। ये अपना आरनेकर में है ना? जी हाँ। इसके यहाँ गए थे। तो थोड़ा सा हमें चीज़ें जो समझ में नहीं आई, या इसमें आने का रीज़न कि थोड़ा सा हमें उसकी बिल्ड क्वालिटी को समझ में नहीं आया। बलेनो और इसकी बिल्ड क्वालिटी, बलेनो और ग्लेंजा की बिल्ड क्वालिटी देखते हैं ना तो हमें तो बहुत फ़र्क दिखा। अच्छा। हमने वैसे तो कंपनी बोलती है कि मतलब सेम प्लेटफॉर्म में बने, सेम सारी चीज़ें, आपको कहाँ पे फ़र्क दिखा? थोड़ा सा बता सकते हैं आप? अगर फ़र्क की बात करोगे गाड़ी की जी, तो अगर गाड़ी को आपको सिर्फ देखना है तो गाड़ी देख के आप इसका लुक देख सकते हो जी, कि गाड़ी का लुक और बलेनो का लुक भी आपने शायद देखा होगा। तो बलेनो का लुक और इसके लुक में बहुत फ़र्क है। बिल्कुल सही। अगर आप इसके लुक पे जाते हो तो थोड़ा स्पोर्टी लगता है और थोड़ा सा लगता है कि हाँ थोड़ा प्रीमियम कार है ये। बिल्कुल सही था। बैक साइड सेम है, कोई बैक साइड तो मोस्टली सारी चीज़ें आपको सेम मिल जाती हैं। और दूसरा इसका सबसे बड़ा रीज़न था इसकी गारंटी एंड वारंटी। ओके। इसमें मिल रहा था हमें 3 साल 1 लाख किलोमीटर, और बलेनो में मिल रहा था हमें 2 साल 40,000 किलोमीटर। यानी इसमें आपको ज़्यादा मिल जाती है कंपनी की तरफ से विदाउट एक्सटेंडेड वारंटी। अगर बात करते हैं तो इसमें थोड़ा ज़्यादा मिल रही थी, क्योंकि मैं फर्स्ट कार ओनर हूँ, मेरे पहली कार है ये, तो इसलिए हम सोचते हैं कि थोड़ा गारंटी वारंटी हमें कंपनी की तरफ से ज़्यादा मिले तो हमारा सपोर्ट थोड़ा अच्छा होता है। एक वो एश्योरेंस ज़्यादा हो जाता है गाड़ी को लेकर। हाँ बिल्कुल, ताकि हम तो पहली बार चला रहे हैं कि कुछ भी अगर गलत होता है तो वो कंपनी देखेगी। बिल्कुल सही। ये 2 रीज़न बहुत मेन थे। अगर आप बिल्ड क्वालिटी की बात करोगे ना, आप इसको टच करके देखो और कभी आप उसको भी देखिएगा जाके जी, ठीक है। आप ऐसे करेंगे ना वो ढप ढप करेगा,
बलेनो में? बलेनो में करके देख लीजिएगा, मैंने देखा हुआ है। चलिए ठीक और है, इसका मैं इसे फेंडर- ज़रूर देखूंगा तब। इसका फेंडर और गेट आप पुश करेंगे ना तो पुश नहीं होता, अच्छा, उसमें जाएंगे ना तो लगेगा कि दब रहा है। डेफिनेटली हम इस चीज़ को ज़रूर करके देखेंगे तब। करके आप देखिए, ये प्रैक्टिकल हमने करके देखा हुआ है, इसलिए हम आपको शेयर कर रहे हैं। अच्छा और दूसरी चीज़, आप अगर इसका कार्ब वेट भी देखेंगे ना, हाँ, क्रॉस वेट या कार्ब वेट देखेंगे ना, तो 50 to 60 किलो का फ़र्क है इसमें और उसमें। टोयोटा ग्लैंजा में और बलेनो में बलेनो में 50 से 60 किलो का बॉडी का फ़र्क है। 50-60 किलो बहुत होता है यार तब। 50-60 किलो मतलब बहुत होता है। और बिल्कुल इसका गेट वगैरह आप जब अभी कभी खोलेंगे इसका गेट ना, तो हाँ। देखेंगे कि हैवी गेट है, आपको फील होगा कि हाँ हैवी गेट है। और एक भाई बार- आप उसमें जाएंगे ना बलेनो में जी। तो लगेगा कि एक नॉर्मल सी सिंपल सी कार है नेक्सा की, मारुति की। अच्छा, फीचर्स वगैरह तो दोनों ही गाड़ियों में सेम है पूरे? फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है। फीचर्स हाँ, में हमें कोई फीचर में चेंज कोई नहीं मिलेगा। changes नहीं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, चारों पावर विंडो और सेंट्रल लॉकिंग, स्पीड सेंसर लॉकिंग, ये सारी चीज़ें तो सब कुछ सेम है। और इवन इंजन वगैरह भी पूरा सेम है, सारा कुछ मतलब व्हील सेम है बेस, पूरा, व्हील बेस और सब कुछ सेम है। मतलब सिर्फ बॉडी डायमेंशन वगैरह हर एक चीज़ प्रॉपर सेम आपको मिलती प्रॉपर है। सेम मिलती है। बाकी जो मेन चेंजेस मिलेगा आपको लुक्स में मिलेगा, और थोड़ा सा जो आपने बताया बिल्ड क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी जो 50 से 60 kg थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया जाता है, वो मतलब इसमें मिल जाता है। और सो इसके अलावा अगर बात की जाए तो बलेनो आपको पता क्या था, बेस वेरिएंट आपको ऑन रोड कितने का पड़ रहा था? बलेनो का रेट थोड़ा कम था। अगर हम अच्छा। इसके और उसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करते हैं तो कुछ बेस वेरिएंट में 4000 रुपये का डिफरेंस था। ये 4000 रुपये महंगी है बलेनो। 4000 रुपये कुछ बहुत बड़ा महंगा नहीं है। 4000 रुपये कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों को जब आप देखते हो कि लुक वाइज और गारंटी वारंटी वाइज, तो ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप ऊपर के वेरिएंट में जाएंगे तो ओवरऑल अगर दोनों गाड़ी कंपैरिजन करें रेट का, तो हमने जो देखा वो 4000 से लेके 12000 रुपये तक सारे वेरिएंट में डिफरेंस है। अच्छा, एक चीज़ मेनली जो देखी जाती है बलेनो में, अगर आप देखेंगे सेल्स के रिकॉर्डिंगली, तो अक्टूबर के महीने में जैसे कि बात की जाए बलेनो में, तो ये टॉप 5 में रही है। और स्विफ्ट के बाद में इसकी जो मतलब ऑन रोड मतलब इसकी जो सेल्स है 17,143 यूनिट है बलेनो की, नॉट ग्लैंजा की, सॉरी, बलेनो की 17,143 है। मीन्स उसके लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और इसे कहीं ना कहीं मतलब उतनी सेल्स नहीं निकल पा रही है। तो मेरे हिसाब से जो रीज़न लगता है वो है सर्विस सेंटर, या मतलब कि जो इसके आप देखेंगे शोरूम्स है टोयोटा के काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर बात करें पूरे कानपुर शहर में तो सिर्फ 2 मिलेंगे, वो भी क्या है, एक माल रोड में है और जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ गाड़ी आप परचेज़ कर सकते हैं, सर्विस नहीं करवा सकते हैं। और दूसरा आपका पड़ता है रूमा में, जो सिटी के बाहर है बिल्कुल, तो बहुत लंबा पड़ेगा। तो यहाँ से अगर बात करें जहाँ आप रहते हैं, तो यहाँ से रूमा सर्विस सेंटर आपका तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर पड़ेगा। अगर यहाँ से रूमा की बात करते हैं तो 20 से 22 किलोमीटर है। तो ये सर्विस वाला मतलब एक को दिमाग में चीज़ नहीं आई थी आपके कि यार सिर्फ एक ही सर्विस सेंटर है और परेशान होना पड़ेगा? आई थी ये चीज़, हाँ। ये चीज़ आई थी। डेफिनेटली मारुति के पीछे हर आदमी जाता है। बिल्कुल सही, सबसे पहले अगर कार दिमाग में आती है तो वो मारुति मारुति आती है। उसके अलावा कोई कार नहीं आती। उसका सबसे बड़ा रीज़न है उनका एवरेज हाँ। और सर्विस। बिल्कुल सही, क्योंकि आप कहीं भी गाड़ी खड़ी कर दिए वहाँ सर्विस सेंटर होगा। आप बहुत आराम से। लेकिन इसके साथ साथ एक ड्रॉबैक भी है, अगर हम बात करें डिटेल में। बिल्कुल, क्योंकि इतने सारे लोग हैं तो सारे सर्विस सेंटर भरे हुए हैं। अगर मेरे पास टाइम है तो मैं जाऊँ 4 घंटे बर्बाद करूँ अपना सर्विस सेंटर पे। बिल्कुल। और अगर वहीं आप इसकी बात करिए तो इनकी 2 गाड़ियां हैं जो पॉपुलर हैं, हाँ, और वो भी टॉप सेगमेंट की हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, तो ना तो सर्विस में कोई किचकिच है ना चिकचिक है। मीन्स आप अपना फ्री एक- आराम से करवा सकते हैं। हाँ, सन्नाटा है, खाली है। हम अगर गए तो हमारे पास अगर गाड़ी में सर्विस का 2 घंटे लगना है तो 2 घंटे में मेरी गाड़ी खाली हो जाएगी। ऐसा नहीं कि 3 गाड़ी के बाद मेरा नंबर आएगा, तो हमें 3 गाड़ी का पहले 2 घंटा अपना 8 घंटे नहीं बर्बाद। मतलब एक वो वैल्यूबल है, वो चीज़ें आपको वहाँ पे फील होती हैं, प्रीमियमनेस आपको लगेगा, आराम से। प्रीमियमनेस लगेगा। अगर हम अपनी बात करें तो हमें थोड़ा टाइम कॉन्शियस है, तो टाइम मेरे पास इतना नहीं होता है कि हम जाके कुछ कर सकें। तो इसलिए सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ड्रॉबैक कह सकते हैं। अगर कानपुर में हम प्लस हाँ। जहाँ हम रह रहे हैं तो वहाँ से तो काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर पड़ता है, प्लस में ना? आपको Up उस down एरिया से 45 आउट ऑफ सिटी किलोमीटर, जाना है out of पूरा, city जाना है पूरा। तो वो चीज़ मैनेज करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक आप यहाँ के लिए ले सकते हो सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से। ओवरऑल सर्विस का जो एक्सपीरियंस है वो तो जब फर्स्ट सर्विस पे गाड़ी जाएगी तब हम शेयर कर पाएंगे। अभी वैसे आपने अच्छा गाड़ी कितने किलोमीटर तक चला ली तकरीबन? अभी लगभग 110-112 किलोमीटर के आसपास चली है। अच्छा, बीच में 110 मैं- 112। हाँ, बीच में मैं था नहीं तो गाड़ी खड़ी थी 5-6 दिन, अच्छा, कोई था नहीं चलाने का, तो इसलिए 110-112 किलोमीटर के आसपास। बेस मॉडल में आपको क्या क्या फीचर्स बहुत अच्छे लगते हैं आपको इस गाड़ी के? मेरे ख्याल से जो एक कार में होने चाहिए कॉमन फीचर, जी। वो 100% फीचर इसमें है। जैसे कि
जैसे ऑटोमेटेड क्लाइमेट कंट्रोल है, ये तो मतलब मोस्टली गाड़ी में आपको टॉप के फीचर्स में देखने के लिए जो मिलता है, टॉप के आपको वेरिएंट्स में। टॉप या सेकंड टॉप में शायद देखने को मिलेगा। जी। फ्रंट एंड रियर डिफॉगर है, जो बेस में आप किसी दूसरी गाड़ी को उठा लो या पुरानी कोई भी गाड़ी उठा लो उसमें नहीं मिलेगा। बिल्कुल से। चारों पावर विंडो है। बस एक कुछ चीज़ें हैं जो शायद कमी लगती है, जैसे कभी मिरर हमें रियर व्यू मिरर बंद करने हैं या ओपन करने हाँ। हैं तो वो मैनुअली करना मैनुअली करना पड़ेगा, बेस में थोड़ा तो मैनेज करना बेस में पड़ेगा। बस ये मैनेज करना पड़ रहा है। हाँ। बाकी ओवरऑल आप बाहर से गाड़ी देख के नहीं बता सकते कि ये बेस मॉडल है। बिल्कुल सही, आप देख लीजिए, देख सकते हैं गाड़ी आपके सामने, आप कहीं से भी नहीं कह सकते कि फ्रंट से ये बेस लग रहा है, बिकॉज मतलब बहुत ही परफेक्टली आपको क्रोम भी यहाँ पे मिलेगा, बीच में टोयोटा के लोगो मिल जाता है, नीचे साइड भी क्रोम लगा हुआ है। ये आपने बाहर से तो नहीं लगवाया है? ये बहुत सही है, मतलब बेस मॉडल में ही सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, क्योंकि ये चीज़ें आप देखेंगे ज़्यादातर आपको टॉप को मॉडल में देखने के लिए मिलती हैं। अच्छा, गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस जैसे कि थोड़ा सा मतलब हैचबैक है, तो कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि यार कम ग्राउंड क्लियरेंस है, ऐसा कुछ? ऐसा महसूस तो नहीं हुआ, लेकिन जो लोग चलाते हैं वो कहते हैं कि शायद थोड़ा और होता तो बेहतर होता। अच्छा, सस्पेंशन आपको कैसे लगे इसके? सस्पेंशन हमें बहुत अच्छे लगे, क्योंकि मेरी जॉब है थोड़ा मार्केटिंग का और बाहर निकलना होता है तो टैक्सी से जाना होता है। जी। मारुति की टैक्सी मिलती है, डिज़ायर और ये सब सारी। हाँ। तो टैक्सियों से बहुत चले हुए हैं, उनमें बैठने के बाद और इस गाड़ी में बैठने के बाद डिफरेंस हमें समझ में आता है। डिफरेंस समझ में आया? बहुत समझ में आता है। मतलब वो लगता है कि पहले से मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतर है सारी काफ़ी चीज़ें। ज़्यादा बेहतर है। एक तो थोड़ा सा ब्रेकर है या फिर कोई गड्ढे वड्ढे में जाती है तो जी। ऐसा नहीं लगता कि पूरी बॉडी हिल रही है। सस्पेंशन जो इसको काम करना चाहिए एक्चुअली ये काम करता है, वो सारी चीज़ें मतलब प्रॉपर वर्क करती हैं। प्रॉपर वर्क करती है और लगता भी है कि हाँ कुछ किसी प्रीमियम कार में बैठे हुए हो। ऐसा नहीं लगता कि मतलब किसी भी ऐसे नॉर्मल सी बस एक कार में बैठे हो और आप जा रहे हो। अच्छा, इसका स्टीयरिंग का कंट्रोल कैसा है? मतलब स्टीयरिंग का मतलब कैसा रिस्पांस कैसा है? प्रॉपर वर्क करता है? हैंडलिंग वगैरह सारी चीज़ सही है? बहुत सही है, बहुत सही है। जैसा कि मैं नया ड्राइवर हूँ तो मुझे तो बहुत सही लगता है कि जहाँ से भी जिस रेडियस से मोड़ना है आप कट कर सकते हो। वैसे इसका टर्निंग रेडियस बहुत ही बेहतर है, 4.85 टर्निंग रेडियस है, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। और गियर वगैरह सारी चीज़ें प्रॉपर स्मूथ है? प्रॉपर स्मूथ है, प्रॉपर स्मूथ है। अभी तक हमें कोई भी परेशानी नहीं हुई गाड़ी अच्छा, से। गाड़ी में कोई आपको कमी महसूस हुई? आपने इतने टाइम चलाया, इतने टाइम आपके पास में गाड़ी रही है, तो कोई कमी चीज़ आपको लगी हो अगर? देखिए, इंजन या इंटरनल पार्ट ऑफ व्यू से तो अभी नहीं बता पाएंगे। अच्छा। लेकिन कॉस्मेटिक चेंजेस अगर बात करते हैं तो जैसे कुछ आर्म रेस्ट होते हैं, तो आर्म रेस्ट होता तो थोड़ा अच्छा होता, क्योंकि गाड़ी के अंदर स्पेस बहुत है। बिल्कुल सही, हाँ। स्पेस बहुत ही ज़्यादा है, तो आपको लगता है कि हम कहीं आर्म रेस्ट कर लें। इस जी। तरीके की चीज़ें, कुछ कॉस्मेटिक चीज़ें हैं, थोड़ा सा होना जो चाहिए था। बस हाँ थोड़ा होना चाहिए। और एक खैर वो आप आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते हैं कुछ चीज़ें तो। हाँ, एक रूफ लाइट है जो आगे की तरफ फील होता है कि जब रात में गाड़ी चलाओ ना तो थोड़ा लगता है कि गाड़ी के अंदर लाइट होनी चाहिए। हाँ, अंदर का लाइट रीडिंग है। लैंप है। अच्छा। एक लाइट तो है लेकिन बहुत ही वो नॉर्मल है, अच्छा। मतलब वो नाम के लिए है बस की लाइट है। एक रूफ एक लाइट ही आपको मिलती है इसमें, दो इसमें होनी चाहिए थी हालांकि। हालांकि दो होनी चाहिए थी, हाँ, लेकिन एक है ही ना? दिया गया एक ही है। दिया गया है। तो बेस वेरिएंट का ये थोड़ा कॉस्ट कटिंग का रीज़न है, जो भी कह लीजिए आप। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अभी अच्छा माइलेज क्या दे रही है आपको? अभी मैंने MID की तो देखा था कुछ ऐसे 12.5 के आसपास शो 12.5 के आसपास। हालांकि कंपनी बोलती है 18 से 20 तक ऐसा मिलेगा हाँ, पेट्रोल में। वो कहते हैं कि जब फर्स्ट सर्विस हो जाएगी तब आप थोड़ा एवरेज पे जा सकते हो। अच्छा, सर्विस का कुछ कॉस्ट बताया उन्होंने कि कितना कॉस्ट लमसम आएगा और कितने किलोमीटर पे करवानी होगी सर्विस? अभी तो फर्स्ट टाइम बोला है कि 1 महीना या 1000 किलोमीटर में आप सर्विस करा लेना। ठीक है। वो 100 रुपीज़ में रहेगा, अच्छा। मतलब ज़ीरो कॉस्टिंग पे है। हाँ। 100 रुपीज़ का कुछ डॉक्यूमेंटेशन है वो करना है। ओके। उसके बाद हर 10,000 पे सर्विस करना है, 3 सर्विस फ्री है। उसके बाद जो सर्विस कॉस्ट आती है वो इन्होंने जो क्लेम किया है बोला है वो 3 से 3,500 रुपये है। 3 से 3,500। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही नॉर्मल कॉस्ट है, इसका ज़्यादा नेक्सा में भी मैं गया था तो उन्होंने भी सेम प्राइस बोला था कि 3 से 3,500 रुपये। अच्छा, अभी रिसेंटली क्या हुआ कि बलेनो सीएनजी में लॉन्च हो चुकी है। इवन मैंने वीडियो बना दी है, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए। मैंने सारे कंपैरिजन भी कर रहे हैं, बलेनो डेल्टा और जेटा में भी कंपैरिजन किया, उसे चला के भी दिखाया हुआ है। लेकिन हाल ही में क्या हुआ है कि टोयोटा ने भी ग्लैंजा में सीएनजी लॉन्च कर दिया और सीएनजी आ भी गई है। तो अभी आपको ऐसा लगता है यार कि थोड़ा सा वेट और कर लेते हो तो शायद सीएनजी ले लेते हैं, ऐसा कुछ लगता है क्या? कमी महसूस होती है कि नहीं, कि पेट्रोल में ही ठीक है? नहीं, अगर CNG की बात करें, अभी मैंने जैसे शेयर किया मेरी थोड़ी टूरिंग जॉब है। जी हाँ। तो टैक्सियाँ करना होता है, बिल्कुल तो सही। CNG टैक्सी मैक्सिमम मिलती है मोस्टली। तो हमेशा हमने ये देखा है, फील किया है कि गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं CNG के लिए। हाँ। जैसे ही आप बैठो थोड़ी दूर चलो फिर CNG लेने के लिए चले गए, फिर पता चलता है वहाँ प्रेशर है नहीं है या भीड़ लगी हुई है। हाँ, तो उसमें टाइम बहुत किल होता है। बिल्कुल सही। तो इसलिए मुझे CNG पे नहीं जाना था।
मेरा हमेशा से ही मूड था पेट्रोल गाड़ी का। लेकिन सीएनजी में माइलेज आपको अच्छा मिलता है, कंपनी क्लेम करे कि 30 का माइलेज आपको मिलेगा उसमें, तो ये चीज़ थोड़ा सा नहीं लगा क्या उसमें 30 का माइलेज इसमें 18 का माइलेज? अब ये चीज़ें आप इस तरीके से देख सकते हो कि हर एक चीज़ 100% कंपनियां नहीं देती। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर हमें माइलेज दे रही है तो मेरी डिग्गी ले रही है। हाँ, ये भी है तब। डिग्गी स्पेस मेरा 100% क्या 90% खत्म हो गया। 90% तो चला जाएगा, आप एक ही नॉर्मल सा एक लगेज रख सकते हैं बस, और कुछ नहीं। प्लस अभी कभी होता क्या है ना कि मैंने देखा मेरे जैसे मदर फादर हैं, एजेड हैं, अब मैं गया सीएनजी लेने के लिए, मुझे उनको उतारना है। हाँ, ये चीज़ थोड़ा सा गलत है। तो ये चीज़ उतार के उनको कहीं और लेके जाएं, थोड़ा बगल हटा के, फिर जब सीएनजी डल जाए फिर हम उनको लेके आएँ, तो अल्टीमेटली अगर ध्यान दें तो थोड़ा सा टाइम जाता है। और टाइम जाता है, प्लस में एक चीज़ और है, वो कहीं ना कहीं वो टैक्सी वाला फीलिंग आता है। फिर वो टैक्सी वाला फील बिल्कुल सही। फिर ये ना, तो फिर वो चीज़ें नहीं पसंद आ रही थी, तो इसलिए मतलब वो एक अपनी गाड़ी में बैठ के और फ्यूल का टैंक ओपन करना और बैठे बैठे ही सारा काम हो जाए, वो अलग ही लेवल का फील कराता है, भले ही आप अल्टो क्यों ना लिए हो। तो लेकिन की अगर बात करें तो पेट्रोल सीएनजी ऑलमोस्ट सेम है मोस्टली। हाँ, अब तो ऑलमोस्ट सेम ही कह सकते हैं, हो गया है। थोड़ा एवरेज का फर्क पड़ता है, 10 किलोमीटर का मान सकते हैं सर। हाँ, लेकिन बस वही है ना कि कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा अपने को नहीं अच्छी लगती, तो इसलिए। सो आपके हिसाब से बलेनो लेना चाहिए या ये लेना चाहिए, आपको क्या लगता है? अगर मेरा रिव्यू मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचेंगे तो मुझे तो लगता है कि ग्लेंजा लेना चाहिए। ग्लेंजा लेना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं, आपको अगर आपको लगता है कि काफ़ी दूर है सर्विस स्टेशन, हाँ। और थोड़ा देर होगी या पैसे ज़्यादा लगेंगे आने जाने का, अगर इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं तो ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है और वैल्यू फॉर मनी कार है ये। जिसके लिए आपने दो मेनली पॉइंट बताए, एक तो बिल्ड क्वालिटी बताया है और दूसरा लुक्स। मतलब लुक्स तो खैर अपना पर्सनल एक पॉइंट ऑफ है कि पर्सनल किसी को कौन सा पसंद है, किसी को बलेनो अच्छी लग सकती है, किसी को ये अच्छी लगती है। अच्छा, इसके अलावा कोई गाड़ी आपने देखी थी क्या, i20 या मतलब टाटा की, अगर आपने अल्ट्रॉस वगैरह ऐसा कोई देखा था? नहीं, मैंने देखा नहीं था, मैंने कुछ रिव्यूज़ पढ़े थे। अच्छा, मैंने देखा था, और मेरे यहाँ भी कुछ लोग कह रहे थे कि i20 पे जाना चाहिए, तो लेकिन क्या है ना कि दो चीज़ें थी जो मेरे दिमाग में बस गई थी, इसको लेके। अच्छा, और इसी कलर को लेके, इसी कलर तो को लेके यही कलर और यही गाड़ी मुझे चाहिए, ये मेरा माइंड मेकअप हो चुका है उस टाइम पे। चलिए, नहीं, बहुत बहुत बधाई हो आपको मेरी तरफ से आपकी नई गाड़ी के लिए, और आप आराम से चलाइए। और हाँ, एक जब गाड़ी आप चला लीजिएगा कुछ टाइम बाद, तो एक लॉन्ग टर्म रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, सो दैट लोगों के पास में एक बहुत ही अच्छी जानकारी पहुँच सके। बिल्कुल। बहुत बहुत थैंक यू सो मच।